रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास बियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ये शेयर करूँगा। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों ने 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो आंसर लिखना होता है। हर लॉन्ग क्वेश्चन ए और बी पार्ट पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह टोटल जो है 3 क्वेश्चंस के जो हैं वो 6 पार्ट्स हो जाते हैं, मतलब 6 चैप्टर 6 पार्ट्स मतलब 6 चैप्टर, जिनमें से आपने 2 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन के 4 पार्ट्स जो हैं वो करने होते हैं। 4 चैप्टर जो है आप लोगों ने करने होते हैं। तो हर चैप्टर में मैंने 2-2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप 4 पार्ट करें, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, पेपर को सामने रख कर, तैयारी को मद्देनज़र रख कर 2 चैप्टर जो हैं आप स्किप करना चाहें तो 4 चैप्टर के अगर आप लॉन्ग करें तो उनके 2-2 मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिहाज से 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप लोग जो हैं ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं चाहे वो इंपॉर्टेंट हैं, 6 चैप्टर के आप सारे कर लें, ताकि आपकी तैयारी जो है वो रिस्क पर ना हो, बल्कि आपकी तैयारी जो हो वो बिल्कुल परफेक्ट हो, चॉइस पे ना हो। बाकी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो भी पेपर्स में जो ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो ये बात मद्देनज़र रखिएगा। तो चैप्टर 11 और 13 पेपर में पहले चैप्टर 13 के, फिर 11 के, मतलब ए पार्ट चैप्टर 13 से और बी पार्ट चैप्टर 11 से, लेकिन मैं चैप्टर 11 पहले करूँगा शेयर, फिर चैप्टर 13 के। तो जितने भी हैं इसके मतलब जो दूसरे वाला चैप्टर होगा वो ए पार्ट होगा, जो पहले वाला होगा वो बी पार्ट होगा। जैसे यहाँ पे 13 ए पार्ट और 11 बी पार्ट, लेकिन जो शेयर मैं करूँगा पहले चैप्टर नंबर 11। तो इसका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फेल बयान करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये ग्रीन हाईलाइट जो किया हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ किडनी या फिर डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ यूरेन। गुर्दे का फेल जो है वो लिखें या फिर गुर्दे में पेशाब बनने के अमल की वजाहत करें, एक ही बात है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है राइट डाउन द काजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलर। तो डायलिसिस एंड इट्स यूज मेथड, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सारा किडनी के जो मतलब बीमारी हैं और इनके ट्रीटमेंट और इनकी अलामात हैं, तो ये सारा कुछ जो है एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुर्दे के बिगाड़ होने की वजूहत, अलामात और इलाज लिखें, या डायलिसिस और इसके तरीक़ों पर नोट लिखें, या किडनी ट्रांसप्लांट पर नोट लिखें। उसके बाद है डिफाइन होमोस्टेसिस, हाउ डू द प्लांट रिमूव द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। होमोस्टेटस की तारीफ करें, पौधे फालतू कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, इस पर नोट लिखें। उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विद लेबल डायग्राम, गुर्दे की साख की वजाहत लेबल डायग्राम बना कर करें। और उसके बाद व्हाट इज न्यूफ्रॉन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूफ्रॉन विद लेबल डायग्राम, नेफ्रॉन क्या है, इसकी साख की वजाहत लेबल डायग्राम बना कर करें। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने ग्रीन जो है हाईलाइट किए हुए हैं, और बाकी जिनको नहीं किया हुआ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 के। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पहला है डिफाइन कार्टेलेज, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, कार्टेलेज की तारीफ करें और इसकी इकसाम की वजाहत करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन जॉइंट्स, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, जॉइंट की तारीफ करें, इसकी इकसाम की वजाहत करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ आर्थराइट्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, आर्थराइट्स क्या है, इसकी इकसाम बयान करें, ये इस चैप्टर का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है एक्सप्लेन एंटागोनिज्म इन मस्कल एक्शन, सेलेक्टिंग बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एग्जांपल, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मिसाल से मसल्स के फेल में एंटागोनिज्म की वजाहत करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, राइट इट्स स्टेप्स, हड्डी की साख्त और इकसाम बयान करें। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस तरह आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ लॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो पेयर है वो चैप्टर नंबर 12 और 14 का है। ए पर चैप्टर नंबर 14 से, बी पर चैप्टर नंबर 12 से, लेकिन मैं पहले चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगा। पहला है डिफाइन न्यूरॉन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, इसकी साख्त और इकसाम बयान करें। दूसरा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग की साख्त और फेल की वजाहत करें। उसके ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 के। उसके बाद है एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एक्शन विद एग्जांपल, मिसाल की मदद से रिफ्लेक्स एक्शन की वजाहत करें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई, आंख की साख जो है वो बयान करें। तो
नेक्स्ट एक्सप्लेन फीडबैक मैकेनिज़्म, तो फीडबैक मैकेनिज़्म की वजाहत करें। तो इसके जो है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और 4 जो हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 12 के। अब चैप्टर नंबर 14, तो चैप्टर नंबर 14 डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, डिस्क्राइब डिफरेंट वेज ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पौधों की वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या मुराद है, पौधों की कुदरती वेजिटेटिव के तरीके बयान करें। उसके बाद है एक्सप्लेन सुपरमेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस, सुपरमेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस की वजाहत करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राइट डाउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़ायदों नुकसानात जो हैं वो बयान करें। उसके बाद डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, खरगोश के नर और मादा तौलीदी निज़ाम की वजाहत करें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सीड जर्मिनेशन, राइट डाउन नेसेसरी कंडीशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, बीज की जर्मिनेशन की वजाहत करें। नीज बीज की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी शराइत लिखें। और लास्ट में है डिफाइन पोलिनेशन, एक्सप्लेन स्टेप्स विद एग्जांपल, पोलिनेशन की तारीफ़ करें, इसकी इकसाम की मिसालों के साथ वजाहत करें। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर जो है वो 14 हो गया। तो इस तरह इस चैप्टर की भी जो पेयरिंग है वो पूरी हुई। तो 4 चैप्टर जो हैं वो हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन जिसमें 2 चैप्टर होंगे, तो उसके बाद आप खुद जो है वो तैयारी के देख लीजिएगा कि किस तरह करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेयर चैप्टर नंबर 17 और 18 का होता है, 18A पार्ट 17B पार्ट। तो पहले हम 17 के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है डिस्क्राइब बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहिल लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है राइट 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के 5 मकासद बयान करें। नेक्स्ट है डिफाइन पैरामीटर, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ फर्मेंटेशन इन फर्मेंटर्स, फर्मेंटर्स की तारीफ़ करें, फर्मेंटर में फर्मेंटेशन के तरीक़ों की वजाहत करें। नेक्स्ट है राइट डाउन 5 अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के 5 कारहाय नुमाया बयान करें। तो ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन फर्मेंटेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, आल्सो राइट यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की तारीफ़ करें, इसकी इकसाम और इस्तेमालात जो हैं वो बयान करें। का दूसरा पार्ट व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है, इसके अहम ग्रुप्स की वजाहत करें। डिफाइन वैक्सीन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की तारीफ़ करें, वैक्सीन के काम करने का तरीका बयान करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुजाहमत पर नोट लिखें। तो ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स या अद्वियात के ज़राए और ये कहाँ से हासिल की जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम, मंशियात की आदत और इससे मुतल्लिक़ मसाइल बयान करें। तो ये इसके 4 इंपॉर्टेंट जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बाकी जो है ऑलरेडी आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि शार्ट क्वेश्चन जो है वो शेयर कर चुका हूँ, पेपर स्कीम जो है वो भी शेयर की हुई है। तो वो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वो चैनल जो है आप सर्च करके भी देख सकते हैं, या फिर आपको टैब जो है वो नज़र आ रहे होंगे, यहाँ टैब से भी आप लोग जो है वो आइडिया जो है सॉरी आइडिया नहीं बल्कि गेस्ट पेपर मुकम्मल जो है शार्ट क्वेश्चन का और साथ MCQs का पेपर स्कीम सब कुछ जो है आप देख सकते हैं। फिर भी कोई बात अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।